नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले सवाल सॉल्व नहीं किए हैं तो उन सभी का मैंने वीडियो अपने चैनल पर पहले से ही बना दिया है, तो आप चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो के माध्यम से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास प्रश्न दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मेरे पास पहले जो दिया है इस शून्यकों का योग दिया है और जो बाद में दिया है इस शून्यकों का गुणनफल दिया है। बच्चों, शून्यकों का जो योग शून्यक होते मेरे कौन कौन से हैं, तो पहला शून्यक हमारे पास अल्फा होता है और दूसरा शून्यक मेरे पास बीटा होता है। द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक होते हैं, तो पहला हमारा अल्फा, दूसरा हमारा बीटा। अगर योगफल कह दिया जाए तो इनको अगर हम बीच में जोड़ दें, पहले शून्यक को दूसरे शून्यक को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसी को हम शून्यकों का योगफल कहलाता है। तो शून्यकों का योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाएगा। दिया कितना है, √2 दिया है। ठीक है, ये सवाल में ही बताया है कि जो मेरे पास शून्यकों का योग हमने पहले दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, तो गुणनफल कहाँ से लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब पहले शून्यक और दूसरे शून्यक को अगर बीच में गुणा कर दें तो उसी को शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने लिख दिया कितना है, 1/3। ठीक है, गुणनफल का मतलब पहले शून्यक को दूसरे शून्यक को गुणा कर देंगे, वही हमारा गुणनफल कहलाता है। हमारे पास दिया है और मुझे निकालना है द्विघात बहुपद। तो बच्चों, द्विघात बहुपद का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कहेंगे द्विघात बहुपद का फार्मूला मुझे याद ही करना पड़ेगा भाई। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास फार्मूला होता है। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब मुझे इसमें मान को पुट कर देना है। x² सेम लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है तो हम क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। पड़ोस में x है तो हम x लिख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो इसके जगह पर 1/3 पुट कर देंगे। अब क्या करना है बच्चों, इसके नीचे जब कुछ नहीं होगा तो कितना होता है, 1। इसके नीचे कुछ नहीं तब कितना होता है, 1। अब एक इसके हर देखिए, पहले का हर हमारा 1 है, दूसरे का भी हर 1 है और तीसरे का हमारा 3 है। 1 1 3 का जब एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो 3 आएगा। तो पहले हम क्या, जितना मेरा लासा आता मेरे पास जो बटे में रह जाएगा उनका मुझे लासा निकालना पड़ता है। लासा निकालने के बाद जो भी लासा आएगा उसी से मुझे गुणा कर देना है। क्या कर देना बच्चों, उसी से मुझे गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लासा मेरे पास 3 आया है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² बटे में 1 है तो इसकी मुझे 3 से गुणा कर दी। ठीक है, और माइनस लगा है, √2 x था, इसको भी मैंने 3 से गुणा कर दी। बटे में क्या है, कुछ नहीं तब 1 है और प्लस 3 गुणे 1/3। ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा। 1 अब सभी के नीचे अगर 1 है तो हम 1 ना लिखें तब भी हमारा 1 माना जाता है और ना लिखें कोई बात नहीं। ठीक है, 3 की गुणा x² से करेंगे। 3 हमारे पास गिनती है और x² ABCD का अक्षर। गिनती की गुणा कभी भी ABCD के अक्षर से किसी से करते हैं तो गिनती पहले आता है, गिनती 3 और x² हमारा बाद में आएगा। माइनस लगा देंगे, इस 3 की गुणा करेंगे √2 से। ध्यान सुनना, ये बिना रूट की संख्या है और एक दूसरी दी है रूट वाली। अगर रूट वाली और बिना रूट से जब गुणा करेंगे तो गुणा करने में क्या होता है, गुणा का चिन्ह हटेगा खाली और यही हमारा लिख देंगे। ठीक है, ये से गुणा करेंगे। बाकी ऐसे मत करना 2 3 6 नहीं होगा क्योंकि ये बिना रूट वाली है। रूट वाली की बिना रूट से गुणा नहीं होती है, वो पहले लिख देंगे। अगर एक जैसा अक्षर होता तब शायद हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 √2x और प्लस 3 यहाँ कट गया था, क्या बचा 1 और यही जो बच्चों है हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, बड़ा ही सिंपल है। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो आपको पता है योगफल कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा से। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास √2 दिया है। मुझे द्विघात बहुपद निकालना है तो मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद का। लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला बच्चे जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मुझे मान भर देना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है तो मैं 0 रख दूंगा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √2 है तो हम √2 रख देंगे। ठीक है, अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी एक में अगर एक के अलावा 2 3 होता तब हम 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x² तो सेम उतारेंगे, 0 की गुणा किसी भी अक्षर से करो, चाहे गिनती से करो और चाहे ABCD से करो, 0 हो जाता है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल 0 हो गया और प्लस में √2। अब हम क्या करेंगे, 0 हमारा हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x², ये हमारा चिन्ह सही 0 हट गया, क्या बचा प्लस √2। ये मेरे पास क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक और गुणनफल दिया है, योगफल। तो आपको पता है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखा जाता है 1, और शून्यकों का गुणनफल हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा से, ये भी दिया है। और द्विघात बहुपद हमें लिख लेना फार्मूला, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, इंटू x और इसका मान भी 1 है। मैंने आपको बोला था अगर गिनती की गुणा ABCD से करते हैं गिनती आगे आता है, लेकिन एक ऐसी संख्या होती है अगर एक की गुणा किसी भी ABCD के अक्षर से गुणा करेंगे तो हम 1 तो होता है लेकिन लिखेंगे नहीं 1, खाली x लिखेंगे। ABCD के अक्षर के आगे 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तब भी हमारा 1 ही माना जाता है लेकिन लिखेंगे नहीं। तो हमारा क्या 1 था, हम ये 1 की x से करेंगे तो हमारा x आ जाएगा प्लस हमारा 1, ये द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है योगफल दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखा जाएगा -1/4, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा से लिखा जाएगा 1/4। सूत्र लिखना है मुझे, किसका सूत्र, बहुपद, द्विघात बहुपद का लिखना है। द्विघात बहुपद, अब मुझे क्या कर देना है, इस सूत्र में मान भर देना। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बच्चों कितना दिया है, -1/4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया। अब क्या करेंगे हम, x² माइनस
यहाँ पर 2 चिन्ह लगे, यहाँ भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और 1 की गुणा जब x से करेंगे तो हमने बोला था ABCD की गुणा अगर गिनती से करेंगे तो गिनती पहले आता है, लेकिन अगर एक नंबर है, एक संख्या है, तो वो एक शुरू में नहीं लिखा जाता है, खाली हम ABCD का अक्षर लिखें। 1 की गुणा x से करेंगे, 1x आएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे। ABCD के आगे अगर 1 है तो वो नहीं लिखा जाता है, तब भी होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। अब बटे में हमारा 4 है तो 4 लिख के रहेंगे, और प्लस में 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं था बच्चों, 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके हर में 4 है, इसके हर में 4 है, और इसके हर में कुछ नहीं है। जब कुछ एक के हर में कुछ संख्या लिखी है जबकि दूसरे में नहीं लिखी है, तो उसके नीचे कुछ जब नहीं होता है तो हम वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब इसके नीचे भैया इसका लासा लेंगे, 1 और 1 4 और 4 का लासा ले लीजिए, 2 से डिवाइड होगा, 1 तो ऐसे 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर से 2 से घटेगा तो हमारा 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 हमारा आ जाएगा। अब भैया जितना लासा आता है उतने से मुझे गुणा कर देना है, उतने से मुझे गुणा कर देना सभी में। 4 आया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x²/1 और प्लस 4 की गुणा कर देंगे x/4 प्लस 4 गुणे 1/4। ये 4 से 4 कट गया, ऐसे 4 से 4 कट गया। अब 4 की गुणा x² से करेंगे, 4x² आया, क्योंकि गिनती की गुणा ABCD से करते, गिनती आगे ABCD का बाद में। यहाँ खाली x बचेगा और यहाँ पर 1। ये मेरे पास द्विघात बहुपद निकल के आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बिल्कुल लास्ट। एक द्विघात बहुपद है जिसमें शून्य का योग और गुणनफल दिया है। तो आपको पता है योगफल अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है, 4 है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से। सूत्र लिखना है बहुपद का, बहुपद, और कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद का मुझे सूत्र लिखना है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम क्या कर देंगे? मान पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 रख दिया, पड़ोस में x, इसका मान कितना? 1। बस हमारा यही द्विघात बहुपद निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।